सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अपराजिता के साथ मैं शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है नेपाल के रमौल में वाक़े मदरसा दारुत तालीम व तरबियत के अहाता में। आप देख सकते हैं जो वसी इमारत है यह मदरसा दारुत तालीम व तरबियत की है और यहाँ सैकड़ों की तादाद में बच्चियाँ भी ज़ेर तालीम हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि यहाँ सैकड़ों बच्चे यहाँ रहकर हॉस्टल में रहकर तालीम पाते हैं। हम इसके बारे में जानकारी के लिए हम यहाँ के जो हेड मुदर्रिस हैं, जो सदर मुदर्रिस होंगे, हम उनसे बात करेंगे। फिर यहाँ कई शोबे हैं और फिर क्या क्या फैसिलिटीज़ है इनके बारे में यहाँ के असतिज़ा कराम से मिलकर हम जानकारी हासिल करेंगे। और यहाँ के उन बच्चों से भी हम बात करेंगे जो बच्चे रहकर तालीम हासिल करते हैं, ताकि वो यह हमें बता सके कि यहाँ का निज़ाम कैसा है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ के सदर मुदर्रिस से और जानते हैं क्या नाम है आपका। मुजाहिदुल इस्लाम नदवी। नदवी साहब, आप ये बताएं कि जो मदरसा है, मदरसा दारुत तालीम व तरबियत, इसके अंदर कितने असतिज़ा कराम हैं, ये बताएं आप। कितने बच्चे हैं, क्या क्या शोबा है, किस तरह की पढ़ाई होती है। इसलिए कि मदरसा के बारे में चाहे हिंदुस्तान हो या फिर नेपाल हो, लोगों का मानना है कि यहाँ सिर्फ इल्म दीन मजहबी तालीम देकर बच्चों को उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ाई जाती है। लेकिन आप बताएं, अभी हम लोग नेपाल में, हमारी टीम मौजूद है, आप बताएं कि दीनी किताब के अलावा क्या क्या पढ़ाई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत खुशी हुई शाहिद भाई कि आपने दारुत तालीम व तरबियत सिरहा 5 रमौल में तशरीफ़ लाए। ये दारुत तालीम व तरबियत लोग ये समझते हैं कि सिर्फ़ इस्लामी तालीम होती है, नहीं, यहाँ असली तालीम का एक वाफिर मिक़दार मौजूद है। अंग्रेज़ी, मैथ, साइंस और ये सारी चीज़ें जो पढ़ाई जाती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को सीखने के लिए 10 अदद कंप्यूटर है जहाँ बच्चे कंप्यूटर की तालीम हासिल करते हैं। और अंग्रेज़ी हासिल करने के लिए अलग उस्ताद मुतय्यन है उस फ़न के। और उसके अलावा इब्तिदाई तालीम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जब बच्चे अलिफ बा सीखने के लिए आते हैं तो उससे पहले उस्ताद को ट्रेनिंग दी जाती है और तजवीद बच्चों को शुरू से ही मश्क कराया जाता है कि जब आप कुरान पढ़ने लगें तो कुरान का जो हक़ है पढ़ने का, यानी तजवीद के साथ, उस तरह से बच्चों को उस्ताद को ट्रेनिंग दे करके वो उस्ताद बच्चों को पढ़ाते हैं। आपके हाथ में एक कागज़ भी है, आप ये बताएं कि क्या आपका जो मदरसा है इसके अंदर इसकी कुछ खुसूसियत होगी, उसके बारे में बताएं। आप क्या लिख रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों के लिए बेहतरीन रिहाइश है, यानी खाट, उसके ऊपर जो दिखने में मिल रहा है। जी देखने में मिल रहा है। और सेहत बख्श खुराक, यानी मुतवस्सित घराने का जो लोग खाते पीते हैं उस तरह से कोशिश की जाती है कि बच्चों को खुराक दिया जाए। साफ शफाफ माहौल है, इब्तिदाई तिब्बी सहूलियात है, यानी मामूली जब कोई बीमारी हो तो उसके लिए दवा इलाज के लिए ही नज़्म है। उसके बाद असली तालीम के लिए काबिल रश्क नज़्म है, यानी काबिल रश्क का मतलब ये है कि बच्चे, आप पूछ सकते हैं, अंग्रेज़ी भी अच्छी तरह से हासिल करते हैं। मैं बात करूंगा, बच्चों से ही बात करूंगा। उसके बाद जो है शोबा हिफ्ज़ मा तजवीद, बच्चों को दर्जे हिफ्ज़ में तजवीद के साथ उन्हें जो है हिफ्ज़ कराया जाता है। नाज़ा मा तजवीद, इब्तिदा से ही, हमने कहा ना कि इब्तिदा से ही जो अलिफ बा से ही तजवीद के ऊपर ध्यान दिया जाता है। कंप्यूटर ट्रेनिंग दी जाती है। ज़बान व बयान की तरबियत का नज़्म है। अखलाक़ी व रूहानी तरबियत का नज़्म है। और दारुल नदवतुल उलमा की ये शाख है, जो अजीम इदारा है लखनऊ के अंदर, दारुल नदवतुल उलमा, इसकी ये इदारा शाख है। मेयार तालीम इब्तिदा ताबी चाहरू मा हिफ्ज़ तजवीद। अब हम बात करेंगे, अभी इन्होंने बताया, नदवी साहब ने बहुत सारी जानकारियाँ दी है, लेकिन मैं आपके लिए, आप सामईन के लिए मैं चाहूँगा कि एक बाद दिगरे कुछ लोगों से और भी जानूँ कि कहाँ तक कितनी सच्चाई है। शारिक सुल्तान नदवी। शारिक सुल्तान नदवी साहब, आप इस मदरसे में क्या पढ़ाते हैं? मैं यहाँ इंग्लिश और अरबिक दर्जात के लिए, और एक से अलग से फैसिलिटीज़ है, वह है कंप्यूटर का शोबा। कंप्यूटर शोबा जो है, तो कंप्यूटर आपने कहाँ से कर रखा है? मैं दारुल नदवतुल उलमा, बहुत बड़ा एक इदारा है, वहाँ से मैंने किया डिप्लोमा। अच्छी, तो मैं बुरा नहीं मानिएगा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कंप्यूटर के बारे में मुझे आप बताइए। जी, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है जिसके ज़रिए से उसके ऑपरेटर जो चलाने वाले होते हैं वो मैसेज देते हैं, तो वो कंप्यूटर
उसका वो रिजल्ट देता है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन हाँ, बोल सकते हैं इसे, क्या या है ना, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। चलिए, क्या नाम है आपका? जी नईमुद्दीन मिफ्ताही। नहीं, मुझे आप यहाँ क्या करते हैं मदरसे में, किस ओहदे पे आप हैं? जी हम शोबे हिफ्ज़ में पढ़ाते हैं। कितने साल से यहाँ पे हैं? तकरीबन हम 1992 में यहाँ आए। 1992, मतलब एक अरसा दराज कहा जा सकता है। आप ये बताएं कि आपके यहाँ से अब तक कितने हुफाज कराम निकले होंगे? तकरीबन सैकड़ों हुफाज यहाँ से जिसकी दस्तारबंदी हो गई है वो यहाँ से निकल के बाहर कितने जगह पे खिदमत अच्छा, कहाँ के ये जो नेपाल के रमौल में जो मदरसा है, क्या यहाँ हिंदुस्तान के भी बच्चे पढ़ते हैं? हिंदुस्तान के कुर्ब जवार के बच्चे हैं। वैसे इस मदरसे में बच्चों की अच्छी खासी तादाद नेपाली होती है और नेपाली को ही हम लोग तरजीह देते हैं। हिंदुस्तान तो अजीम मुल्क है और वहाँ से ही लोग सीख के हम लोग यहाँ आए, तो वहाँ तो इदारों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जहालत का जिसे अड्डा माना जाता है वो नेपाल कुर्दिस्तान है। तो हम लोग यहाँ ज़्यादा तरजीह नेपाली बच्चों को देते हैं, और जो कुर्ब जवार के बच्चे हैं और जो कहते हैं रोटी बेटी का रिश्ता, तो ऐसे बच्चे आ जाते हैं तो उनको रख भी। शुक्रिया आपका। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मेहताब अंसारी। गांव कहाँ है अंसारी साहब आपका? घर छौड़ाही। घर छौड़ा ही पड़ता है आपका? जी। आप यहाँ क्या करते हैं मदरसे में? तालीम हासिल करने के लिए। तालीम किस शोबे में आप हैं? हिफ्ज दरसा। हिफ्ज में हैं? जी। हिफ्ज कितने पारा कर रहे हैं? सिपारा पढ़ा आपने? अभी 15 पारा करके आए थे, अभी 3 पारा हुआ है। आप 2 मिनट में कोई सूरह सुनाइए मुझे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है आपका? साबिया खातून। इस मदरसा में अंग्रेजी की पढ़ाई होती है? जी। इंग्लिश बोल लेते हैं आप? जी। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज साबिया खातून। व्हाट इज योर फादर्स नेम? माय फादर्स नेम इज एमडी रियाज। क्या नाम है आपका? रोशनी खातून। आप जिस मदरसा में पढ़ती हैं उसका क्या नाम है? दारुल तालीम व तरबियत। इस मदरसा में किस किस सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है? साइंस भी होती है, मैथ भी होती है, विज्ञान भी होती है, इंग्लिश भी होती है। अभी तक साइंस में कौन कौन से चैप्टर की पढ़ाई हो चुकी है? बहुत सारे चैप्टर की पढ़ाई। एक दो का नाम बताइए। सजीव वास्तु, बिरवा क्या हरकुला। नाम है आपका? शाहिन परवीन। कौन से क्लास में है आप? से आप जिस मदरसा में पढ़ती हैं उसमें कितने शिक्षक हैं? 17। उसमें से आपके फेवरेट, मतलब आपके पसंदीदा शिक्षक कौन है? हासिल है। क्या नाम है आपका? आतिका परवीन। कौन से क्लास में आप? 6। कौन कौन से सब्जेक्ट है आपके क्लास में? इंग्लिश, मैथ, साइंस, नेपाली, अच्छा, तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ। तो मैथ में ये बताइए आप हमको कि 4 4 क्या होता है? 8, 16 16। 32। गुड। तो क्या नाम है आपका? My name is Shahid. आप अंग्रेजी जानते हैं? Yes. मैं अंग्रेजी में बात करूँ आपसे? Yes. व्हाट इज योर नेम? My name is Shahid. इन विच क्लास डू यू रीड? I read class in 3. You read class 3. What's the name of your principal? My principal name is Maulana Mujahidul Islam. Very good. क्या नाम है आपका? सोनी खातून। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 5। कुछ सुनाइए। तमन्ना मुद्दतों से जमाले मुस्तफ़ा देखूं, इमामुल अंबिया देखूं, हबीबे किबरिया देखूं। शुक्रिया। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।